हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है एडू स्पोर्ट पर। आप में से कई साथी जो रीट भर्ती 2023 के अंदर अपीयर हुए थे और उनमें से जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड साथी जो कि कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे थे रिवाइज रिजल्ट के कारण, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कोर्ट के द्वारा जो आपका रिवाइज रिजल्ट था, पहले रिवाइज रिजल्ट के लिए कहा गया था कमेटी के द्वारा, और उसके बाद में अभी वर्तमान समय में उसके ऊपर स्टे दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने चेंज होने वाले उसके बारे में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या क्या अपडेट दिए उसके बारे में बात करेंगे। और स्पेशली हम बात करेंगे अभ्यर्थियों का लंबे समय से ये थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग चल रही थी कि बोर्ड जो है वो जानबूझकर इस रिजल्ट को डिले कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए बोर्ड ने, स्पेशली बोर्ड अध्यक्ष ने, बोर्ड के अंदर जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सिलेक्टेड है चाहे नॉन सिलेक्टेड है, उन सभी को बुलाया है। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो रिवाइज रिजल्ट का आदेश पहले बोर्ड के द्वारा दिया, कोर्ट के द्वारा रिवाइज रिजल्ट का जो आदेश है वो दिया गया था, उसके चलते बोर्ड ने, अधीनस्थ बोर्ड ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट 20 सितंबर को फाइनल जो है वो सबमिट हो गई थी। अब बोर्ड ने क्या किया है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने परीक्षा का परिणाम संशोधित करने पर अब रोक लगा दी है। रोक किस लिए लगाई है वो ध्यान रखना है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी की खंडपीठ थी जिसमें सरिता कुमारी व अन्य की अपील पर, मतलब ये सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, इनकी अपील पर एकल पीठ ने विवादित प्रश्नों के मामले में कमेटी गठित कर सवालों को पुनर्परीक्षण के लिए दिए गए आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, अब ये रोक क्यों लगाई है? रोक इसलिए लगाई है क्योंकि अभी तत्कालीन समय में जो समय, इस समय परिस्थितियां जैसी हैं उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख नहीं रहा। अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था और वापस से बता रहा हूं। इसका सॉल्यूशन केवल और केवल दो ही परिस्थितियों में हो सकता है। एक तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको बाहर निकाला जाए, सर्विस से बाहर निकाला जाए, जो कि उनके लिए भी एक तरीके से ये मान के चलिए कि अन्याय ही होगा। और इससे होता क्या है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो वापस से कोर्ट में चले जाएंगे और वापस से स्टे आ जाएगा इसके ऊपर, जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसके ऊपर। तो परिस्थिति जो है वो, जैसे अपन बोले कि ढाक के तीन पात, तो इसमें कोई सुधार आने वाला है नहीं। दूसरा ये रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है, जो भी सिस्टम के अंदर आदमी बैठे हैं उनकी गलती है। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये रिजल्ट जो है वो पूरे तरीके से सही तरीके से निकल के, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जिन्होंने ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा की सर्विस कर ली है, ज़्यादा सैलरी उठा ली है, और जो लोग कहीं किन्हीं का जो है वो अंतिम प्रयास था, कोई ओवर एज भी हो गए, तो ऐसा करते हुए अलग अलग परिस्थितियों के कारण ये, अब ये मान के चलिए कि थोड़ा सा क्या है, पेचीदा हो गया काम। अब होगा क्या कि गवर्नमेंट को इसके अंदर शैडो पोस्ट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया था कि शैडो पोस्ट क्रिएट करना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है वर्तमान परिस्थिति में। उससे होगा क्या, जो रिवाइज रिजल्ट होने के कारण जो कैंडिडेट नए सिलेक्ट होंगे, जो अभी बाहर बैठे हैं, कुछ पॉइंटों से कट ऑफ के आसपास में बाहर बैठे हैं, वो अंदर आ जाएंगे शैडो पोस्ट के ऊपर, इन जो नई पोस्ट क्रिएट होंगी उनके ऊपर। और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे इससे। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता था, जो कि ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लेना, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। पहली बार अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो लगातार, चाहे वो रीट भर्ती से संबंधित हैं 2025 की, या फिर जो 2022 की पेंडिंग जो रिजल्ट हैं, रिवाइज रिजल्ट हैं, उसके बारे में अपडेट आपको यहाँ पे समय समय पर मिलती रहती है और आगे भी भविष्य में मिलती रहेगी। इसके साथ साथ में आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, एक तो ये एकेडू स्पोर्ट वाला, इसके साथ ही शिक्षक भर्तियों के लिए, शिक्षक भर्तियों के लिए अलग से एक जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि 1000+ कैंडिडेट जो है वो जुड़ चुके हैं। सीरियस कैंडिडेट जो हैं उनको जल्द ही हम एक बार EORO वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर लें। उसके बाद में आप पर भी आपकी जो एग्जाम होगी, एग्जाम से पहले बेहतरीन कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ऐसा कंटेंट जो आपको मार्केट में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो आप दोनों जो टेलीग्राम के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज क्या हुआ है, आज आलोक राज जी ने जैसे ये कोर्ट स्टे वाला जो न्यूज आई है उसके बाद में ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है कि लेवल 2 भर्ती की रिवाइज रिजल्ट में ये यूं बोल रहे हैं कि मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। सबसे पहले तो ये है कि 18 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुआ है या फिर डिलीट हुए हैं, मतलब कुल ऐसे 18 प्रश्न है जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कुल मिला के बता रहे हैं ये कि 18 सब्जेक्ट, 18 क्वेश्चन ऐसे हैं सब्जेक्ट के
जो कि या तो चेंज हो रहे हैं या फिर उनको डिलीट किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बहुत मेजर चेंज आपको दिखने को मिल सकता है अगर ये सब ज्यादातर एक ही सब्जेक्ट से संबंधित है। तो अगर एक दो चेंज हैं तो ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, सरकार ने शुरू से ही मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि मैंने आपकी पैरवी की थी, आपकी मतलब जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन दोनों की पैरवी करके इन्होंने बोर्ड की तरफ से ये कहा है कि इसका एक सोल्यूशन यही निकलता है, सबसे अगर माने ना मध्यस्थ रास्ता जो होता है जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता, वो है शैडो पोस्ट वाला। कि शैडो पोस्ट क्रिएट कर सकती है सरकार। और 7 अक्टूबर को इन्होंने बताया था कि हम सब्जेक्ट निकालने वाले थे, परंतु उस दिन रिस्ट्रिक्शन बीच में आ गया था। कौन सा आया था? आचार संहिता वाला। 7 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी इसकी फुल फॉर्म है, तो एब्रीविएशन है इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता जो है उसका एक रेस्ट्रिक्शन आ गया था बीच के अंदर, और परमिशन की बोर्ड ने अप्लाई की थी पर अभी तक परमिशन मिली नहीं है। इसके चलते इन्होंने 7 अक्टूबर को जो रिजल्ट आपका निकलने वाला था किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चला गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अब रिवाइज रिजल्ट जो है इस पे कोर्ट का स्टे आ गया है, और ये कोर्ट का स्टे आना ही था। जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है कि अगर कोर्ट का स्टे नहीं आता और डायरेक्ट ही अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट को बाहर निकालने का रास्ता होता तो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो मतलब इसके लिए तैयार बैठे हैं कि वो कोर्ट में जाते उस आदेश के खिलाफ, और वापस से स्टे तो आना ही था ये एट द एंड। अब इन्होंने उसी ट्वीट का सेकंड पार्ट है जिसमें इन्होंने काफी अच्छी लंबी चौड़ी अपनी वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई किस किस हिसाब से जो है वो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिट के अंदर अभी रिवाइज रिजल्ट के अंदर 18 क्वेश्चन जो है वो चेंज होने वाले, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे इनके साथ साथ में जो कुछ पॉइंट से रह गए थे वो लोग भी रिजल्ट में कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर आने के बाद में क्या होता, जो ऑलरेडी लिस्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, कोर्ट से स्टे लेके आ जाते, ठीक है। तो कोर्ट से स्टे आ जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि लेवल 2 का न्यायिक राह से ही समाधान निकलेगा। तो न्यायिक राह से निकलेगा वो तो एक चलो बात आती है साधारण कंडीशन के अंदर। अगर सरकार चाहे तो इसको पहले से ही शैडो पोस्ट क्रिएट कर दे, छाया पद क्रिएट कर दे, और उसके बाद में दोनों पक्षों को राजी कर सकती है, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो लोग 1 साल 1.25 साल से ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने सैलरी उठा ली उस हिसाब से उनकी शादी रिश्ते हो गए, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा एक बन गई, उसके बाद में उनको जॉब से हटाना भी ज्यादा सही नहीं है। तो इसलिए अगर शैडो पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उनको भी नहीं है, और जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको भी नुकसान नहीं है उससे, ठीक है। तो ये चीज हुई कि अब ये खुद की सफाई दे रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता था कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो, इसके बारे में बता रहे हैं। अब ये प्रोसेस तो हमने अभी तक बात कर ली है, और इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी एक पहले से वीडियो बनाया था, उसके बारे उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है चाहे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है या फिर नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, दोनों कैंडिडेट में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका ऐसा मानना है कि इन दो पक्षों के अलावा, एक तो हो गया जुडिशरी सिस्टम से, एक तो न्यायिक प्रक्रिया से आप ज्वाइनिंग लेते हो, या फिर आप जो भी डिसीजन है पेंडिंग डिसीजन उसको फाइनल करवाते हो, या फिर शैडो पोस्ट के माध्यम से सरकार के द्वारा शैडो पोस्ट छाया पद क्रिएट किए जाए और उसके माध्यम से नए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। इन दो के अलावा आपके दिमाग में ये लगता है कि एक और सॉल्यूशन निकल सकता है, तीसरा कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप बोर्ड के पास में जा सकते हो। इसी निमंत्रण की मैं आपको बात कर रहा था कि बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा है कि अगर इन दो सॉल्यूशंस के अलावा, इन दो समाधान के अलावा कोई तीसरा समाधान आपके दिमाग में है तो आप बोर्ड में जाकर अध्यक्ष साहब आलोक राज जी से मिल सकते हो। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो, ठीक है। तो आज की जितनी भी अपडेट थी हमने अभी तक डिस्कस कर ली है। आप में से जो भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं और रिवाइज रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एकेडी स्पोर्ट के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जब आप पहला कमेंट देखोगे तो आपको वहां भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो रही यहाँ तक की बात। अब इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी आपको संशय रहता है किसी भी प्रकार का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मेरे को कर सकते हो 9468997282, ठीक है।
तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अपने साथियों के साथ इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। यूजफुल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी यहाँ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।